जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात करेंगे इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स और इंडियन नेवी के वे जवान जो लोग रिटायरमेंट आते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेफन करके, अगर वो नौकरी से सर्विस से अगर वो घर आते हैं, रिटायरमेंट आते हैं, चाहे वो प्रीमेच्योर आए, चाहे वो वॉलंटियर रिटायरमेंट आए या कंप्लीशन ऑफ सर्विस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करके पूरा कंप्लीट करके आए, तो उनकी जो पेंशन की कैलकुलेशन होगी वह सिंपल भाषा में हो जाती है। यानी कि आपका जो लास्ट ड्रॉन पे होता है, जिसमें आपके जो इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, बेसिक पे, क्लास पे, एमएस पे, और अगर ग्रुप एक्स पे उसको मिल रहा है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में टेक्निकल वाले जो होते हैं, उनको सबको जोड़ के जो उसका बटा 2 कर देंगे या उसका 50% कर देंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अपने कम्यूट, अगर वो जवान अगर कम्यूट कराता है तो कम्यूट कराने पर जो है उसकी पेंशन की कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी, या बैलेंस ऑफ सर्विस पेंशन या टोटल पेंशन उसकी क्या बनेगी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो कम्यूटेशन वैल्यू, जो कम्यूटेशन करा सकते हैं वो हम मैक्सिमम 50% तक आप कम्यूटेशन करा सकते हैं, लेकिन आप कम्यूटेशन कम भी करा सकते हैं, 30, 15, 20, 40, 45 या 49 आप इतना करा सकते हैं। मैक्सिमम आप 50% करा सकते हैं। हालांकि जो कम्यूटेशन कराने का जवान का होता है, आजकल महंगाई के जमाने में अगर आप कम्यूट कराते हैं तो पेंशन आने के बाद, रिटायरमेंट आने के बाद आपको नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो महीने का खर्चा होता है उससे आपकी फैमिली जो है स्टेबल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपको घर का खर्चा चलाने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिस प्रकार से जो कम सर्विस करके आएगा, यानी कि जो 17 साल 20 साल अगर वो करके आ रहा है और बच्चे भी उसके साथ में उसमें पढ़ाने होंगे, तो उसकी पेंशन कम्यूट कराने से सीधे सीधे कम हो जाएगी, जिससे पारिवारिक स्थिति भी चरमरा सकती है। जिस प्रकार से आज के दिन में सिविल के अंतर्गत बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और प्राइवेट नौकरी के अंतर्गत भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड के अंतर्गत इन्फेंट्री सोल्जर को रखा जाएगा। इवन जेसीओज भी आज के दिन में सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइजर की ड्यूटी कर रहे हैं या उनके सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैं, तो उनको सैलरी कम मिल रही है, यानी कि 15,000, 8,000, 20,000, 25,000। तो इस प्रकार से जब भी आप कम्यूट कराएं तो एक बार सोच समझ के ही कम्यूट कराएंगे, नहीं तो आपको सिविल में आने के बाद इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा झेलना पड़ सकता है। बात करते हैं कि कम्यूटेशन कराने से क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले हम नुकसान की बात करेंगे आज, फायदे की नहीं, क्योंकि कम्यूटेशन जब भी हम कराते हैं तो आपकी पेंशन जो है यह 15 साल लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने के लिए। हालांकि यहाँ पर कोर्ट के अंतर्गत आपका जजमेंट डिले चल रहा है, यानी कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको 12 साल तक किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है एक्स्ट्रा सरकार हमसे 15 साल तक ज्यादा अमाउंट लेती है और एक हिसाब से यह हमको आज के दिन में होम लोन से भी ज्यादा महंगा पड़ जाता है कम्यूटेशन कराना। अब बात करते हैं फायदे की, यानी कि जब भी आप कम्यूटेशन कराते हैं तो आपको जो है जब रिटायरमेंट आते हैं तो रिटायरमेंट आने के बाद अगर आपकी खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन आपकी अगर अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाती है तो इस वाले केसेस में फैमिली पेंशन में जो होती है, यानी कि जो एनओक्यू को पेंशन मिलता है उसको कम्यूट का ये प्लस, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट सरकार के खाते में जाता है वो ब्याज जो है वह नहीं देना पड़ता है, यानी कि उनकी जो पेंशन बनती है उतनी ही बनेगी। अब बात करते हैं सीधे इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। दोस्तों व्हाइट बोर्ड में आप नजर माने इंडियन आर्मी पेंशन कम्यूट कैलकुलेशन, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी और आर्मी के लिए है। लास्ट ड्रॉन पे, बेसिक पे, एमएस पे, क्लास पे, ग्रुप एक्स पे इफ अगर आप लेते हो तब उसका 50% कर दो या आप उसका बटा 2 कर दो, और जितना जोड़ के आएगा उसमें जो है आज के प्रेजेंट टाइम का डीआर जोड़ दो। डीआर मतलब होता है डीएनएस रिलीफ, जो महंगाई में राहत होती है, और जो सर्विस पेंशन सर्विस क्लास होते हैं, यानी कि जो अभी सेवारत हैं उनको डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। बात एक ही है, ठीक है ना। तो मैंने रैंक एंड ले लिया सिपाही, एमएसपी, हवलदार,
राजेंद्र सिंह कर लिया, यानी कि 16 साल। अब एक रैंक में जब 8 साल अगर आप सर्विस करते हैं तो उनको मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के रूप में उनके उसमें सैलरी जुड़ जाती है, या आपको मिलिट्री के अंतर्गत उसको मिलिट्री एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन करते हैं, लेकिन जो उसकी फुल फॉर्म है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है। तो सर्विस जो है उसकी 17 साल है। इन्फेंट्री बटालियन में सोल्जर की कलर सर्विस 17 साल होती है। और पेंशन कैलकुलेशन की आप करेंगे बेसिक पे 39,000 जितनी भी आपकी है। मैंने एक अंदाजे से मतलब इतना ले लिया, आप ले लेना जितने भी, चाहे आप जेसीओ है, नायब सूबेदार हैं या आप ऑनरी लेफ्टिनेंट है या ऑनरी कैप्टन है, सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है ना। और 52 से हो गया, 450 क्लास पे हो गया, यानी कि सिपाही है तो क्लास पे ऑथराइज होगा। और ग्रुप एक्स पे टेक्निकल वाले का होगा, वो भी जोड़ लेना। इस प्रकार से बटा 2 कर देंगे, उसका 50% कर देंगे, 27,775 यहाँ पर जोड़ के आया। और इसमें जो आज का प्रेजेंट टाइम का डीआर सर्विस पेंशन होगी इसकी, ये इसकी सर्विस पेंशन होगी, यानी कि पेंशन सर्विस पेंशन, इसका पेंशन का ये बेसिक पेंशन हो गई, ठीक है ना। तो 27,775 का आज के टाइम में डीआर कितना चल रहा है, 53% डीआर चल रहा है। तो डीआर निकाल के 14,720.75 हो गई। अगर ये कम्यूट नहीं कराता है जवान, तो कम्यूट नहीं कराने वाले केसेस में ये डीआर 14,720 और 27,775 जो है इन दोनों को जोड़ देंगे, 42,000 समथिंग ये आएगा जोड़ के, मेरे ख्याल से इतना ही आना चाहिए, 42,000 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो उतना जो है आपकी ये मंथली पेंशन होगी डीआर, और डीआर हमसे हमेशा लगता रहेगा। लेकिन अब होता है कम्यूट जब करा लेता है, कम्यूटेशन कैलकुलेशन जब आप कराते हैं तो कम्यूट को होगा सर्विस पेंशन प्लस कम्यूटेशन परसेंटेज, यानी कि कम्यूटेशन कितना कराया उसने। 50% करा सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 30, 40 और 25 भी हो सकता है, इनटू सर्विस पेंशन और कम्यूटेशन का परसेंटेज। सर्विस पेंशन कितनी है, 27,775, ये सर्विस पेंशन है। उसका 50% कितना कराया, 50% जो है उसका कम्यूट वैल्यू, उसने कम्यूटेशन कराया, 50% मैक्सिमम हो सकता है, उसने आधा करा दिया सीधे। तो इस प्रकार से 13,887.5 आ गया कैलकुलेटर का। ये चीज जो है 13,887, ये 13,887.5 ये इसकी बैलेंस सर्विस बेसिक पेंशन होगी। क्या होगी, बैलेंस सर्विस ऑफ पेंशन होगी इसकी, सॉरी बेसिक पेंशन नहीं, बैलेंस सर्विस ऑफ पेंशन होगी, यानी कि इसकी बैलेंस सर्विस पेंशन इतनी ही बनेगी 13,887.5। अब देखो 13,887.5 जो कम्यूटेशन फैक्टर है, ये कम्यूटेशन फैक्टर जो है रिवाइज्ड 2006 की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग ये टेबल लिया गया है। टेबल चार्ट में मैं लगा दूंगा, आप उसको देख के देख सकते हैं। इनकी आपको लास्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ की जो आपकी कम्यूटेशन आएगी वो 9.126 आ रही है। मैंने 37 इसका एज ले रखा है, कितना ग्रुप ले रखा है, 37 ईयर्स। 20 साल में भर्ती हुआ और 17 साल सर्विस करके गया तो उम्र होगी 37 साल। तो 37 साल जो है इसकी एज हो रही है, तो 37 साल के हिसाब से 9.126 इसका कम्यूटेशन फैक्टर बैठेगा। और इंटू 12 मंथ इन ईयर, तो 12 महीने जो है एक साल में होते हैं। इन तीनों को जो है मल्टीपल कर देंगे, इन तीनों को मल्टीपल करके कितना आया, 15,20,847.9 आया। और राउंड ऑफ कर देंगे तो 15,20,848 रुपए इतने मिल जाएगा। यानी कि कम्यूट कराने पे जो है आपको 15,20,848 आपका लमसम अमाउंट मिलेगा। इतना पैसा हो सकता है आपको घर बनाने की जरूरत है, पैसा नहीं है तो घर बनाना है, तो क्योंकि आपने सर्विस के दौरान आजकल के महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो एक जवान जो है एक सर्विस में एक ही प्लॉट खरीद पाता है, और उस प्लॉट खरीदने के बाद उसमें वो रिटायरमेंट आएगा तो फिर वो मकान ही बना पाता है। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है, सोच समझ के आपने कार्रवाई करनी है। और बैलेंस सर्विस पेंशन आपकी कितनी होगी, 13,887.5 जो वाली बैलेंस सर्विस प्लस डीआर। अब डीआर जो है इसमें लगेगा, किसमें लगेगा, इसमें डीआर लगेगा, इसमें डीआर नहीं लगेगा। डीआर किसमें लगेगा, ये जो आपकी कौन सी सर्विस पेंशन थी, सर्विस पेंशन में डीआर लगेगा। 13,747.14,720 ये था डीआर,
14,720.5, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 28,608.5 और इस प्रकार से टोटल मंथली पेंशन आपकी होगी 28,609 रुपए जो है आपके राउंड ऑफ करके 28,609 रुपए आपकी मंथली पेंशन हो रही मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों आपने सोच समझ के जो है इस हिसाब से कार्रवाई को करना है, यानी कि कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। मैं तो आपको ये कहता हूं कि अगर आपकी शॉर्ट सर्विस है, अगर आप कम सर्विस करके आ रहे हैं तो आपने कम्यूट को नहीं कराना है। इससे बहुत बड़ा जो है आज के दिन में घर आके सोचोगे कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि एक बार आपने कम्यूट ले लिया है तो डंके की चोट में आप उसको रिटर्न किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। आपने जो ले लिया वो वापस नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। तो ये आपने सोचना है। हालांकि जो है सरकार ने ये फैसिलिटी कर रखी है, आप भले ही रिटायर चले जाओ, रिटायर के बाद भी जरूर कम्यूट करा सकते हो, यानी कि पेंशन को कम्यूट कराने का प्रावधान है रिटायरमेंट के बाद भी। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से आपकी पेंशन कैलकुलेशन होती है, किस प्रकार से कम्यूट कैलकुलेशन होती है, किस प्रकार से आपने डिसीजन लेना है। तो सोच समझ के कार्रवाई करना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।